Osteoarthritis of knee joint. Osteo means bone and arthritis means inflammation of joint. इसको घुटने का दर्द, ग्रीस कम होना, ये सब भी बोला जाता है। ये एक एज रिलेटेड चेंज है जो कि सबको आनी है। 60 ईयर्स के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी बहुत कॉमन है, पर इसमें पेन किसी किसी को होता है जिसके मसल्स वीक होते हैं। पहले तो ये चेंज एज रिलेटेड 50 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद शुरू होता था, पर आजकल इसका प्रेवलेंस बहुत जल्दी शुरू हो गया है, जो कि 40 ईयर्स के बाद भी देखने को मिलता है। इसका कारण है हमारा पुअर डाइट, ओवर यूज़ ऑफ नी, पुअर पोस्चर और हार्मोनल इम्बैलेंस। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर पेशेंट्स के मन में बहुत सारे मिथ होते हैं। सबसे ज़्यादा मिथ एक्सरेज को लेकर होते हैं, क्योंकि एक्सरेज ही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं डॉक्टर वरुण वासिल आपको ऐसे ही कुछ एक्सरेज के पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप खुद से समझकर ये डिसाइड कर पाएंगे कि उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से हमें नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में एक्सरे सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। एक्सरे के हिसाब से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस 4 ग्रेड्स का होता है। पहले 2 ग्रेड और प्लस 3rd ग्रेड भी फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन से ठीक किए जा सकते हैं, जबकि 4th ग्रेड नी रिप्लेसमेंट के लिए मस्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक्सरे में ऐसी ही ग्रेडिंग दिखाऊंगा जो आपको हेल्पफुल होगी ये जानने में कि एक्सरे कैसे देखा जाता है। एक्सरे देखने से पहले मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ क्लियर करना चाहता हूँ जो सभी पेशेंट्स के मन में होता है। वो जब भी एक्सरे करवा के आते हैं और बोलते हैं कि हमारे नी में गैप आ गया, जबकि गैप आता नहीं है, गैप हमेशा कम होता है। मैं आपको इसमें समझाता हूँ। नी जॉइंट बनता है ऊपर वाली बोन फीमर और नीचे वाली बोन टिबिया से। दोनों को मूवमेंट के लिए स्पेस ज़रूरी होता है जिससे नी मूव कर सकता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये स्पेस रिड्यूस हो जाता है क्योंकि बीच वाली लेयर जो कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड से ढकी रहती है वो एज के साथ साथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा होने से ये स्पेस कम हो जाती है। अब स्पेस हमेशा कम होती है, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना कि गैप आता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक्सरे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा नी का। ये है हमारा फ्रंट व्यू यानी कि एपी व्यू, और ये है हमारा साइड व्यू यानी कि लेटरल व्यू। आर का मतलब राइट हैंड साइड का नी और ये लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट हैंड साइड का नी। अब इसमें ये होती है मीडियल स्पेस, मीडियल यानी कि अंदर वाली स्पेस, और ये होती है बाहर वाली स्पेस। इसको इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बाहर वाली है कि यहाँ पे हमारी एक फिबुला बोन लगी होती है, पर ये नी जॉइंट के अंदर नहीं आती। अब इसमें ये शेडो आपको दिखेगी पटेला की, ये वाली, पर पटेला यानी कि चपनी, जिसमें हम पंजाबी में चपनी भी बोलते हैं। अब चपनी जो है वो हमेशा हमें साइड व्यू में यानी कि लेटरल व्यू में दिखेगी, इसीलिए हमें लेटरल एक्सरे भी करवाना पड़ता है कि ताकि हम चपनी की मूवमेंट देख सकें कि पेन उसकी वजह से तो नहीं है। अब हम आते हैं अपनी ग्रेडिंग की तरफ। तो ये एक्सरे है एक 40 इयर्स की फ़ीमेल का, जिसमें हम ग्रेडिंग देखेंगे। ये हम इस जॉइंट स्पेस को कहते हैं कि गैप कम हो गया, कभी ये नहीं कहेंगे कि गैप आ गया। हमेशा ये वाला गैप कम होता है एज के साथ साथ। अब इसमें अगर तो ये गैप डाउटफुल है यानी कि थोड़ा कम हुआ है और इसमें बोनी मार्जिन्स नहीं निकले, तो ये ग्रेड 1 है, यानी कि इस फीमेल का एक्सरे ग्रेड 1 शो कर रहा है। अब इस एक्सरे में हम देखेंगे ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 3 में होगा हमारे मॉडरेट ऑस्टियोफाइट्स, जॉइंट स्पेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और साथ में बोनी कंटूर यानी कि बोन मार्जिन्स काफ़ी हद तक उखड़ने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं ग्रेड 4 की तरफ। ग्रेड 4 में ये ऑस्टियोफाइट्स ज़्यादा बड़े रहेंगे और जो स्पेस है यानी कि ये वाली मीडियल स्पेस जहाँ से हम शुरू से बात करते थे कि गैप कम होता है, ये बिल्कुल इसके ओवरलैप कर जाएगी और साथ में बोनी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे और बोन इरोजन शुरू हो जाएगा। इसको हम ग्रेड 4 बोलते हैं, जो कि सर्जरी में पक्का नी रिप्लेसमेंट के लिए ये केस पक्का जाएगा। ये है ग्रेड 4 का साइड व्यू।
साइड व्यू में ये देखिए इनके पिछली यानी कि फीमर बोन पे कितने बोनी मार्जिन निकलने शुरू हो गए हैं और ये कितने ऑस्टियोफाइट्स हैं। इसका मतलब ये नी बहुत ओवर यूज़ हुआ है अपने मसल वीकनेस की वजह से, और ये इनकी जो पटेला है यानी कि जिसे हम चपनी बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन में साथ रही है, जिसकी वजह से ये बोन एक जगह से इरोड होनी शुरू हो गई है। तो आपने ये 4 ग्रेड समझे। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि एक्सरे करवाते टाइम हमें स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे करवाना चाहिए और दोनों व्यूज़ यानी कि एपी और लेटरल दोनों करवाने चाहिए। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं पेन, स्वेलिंग और रेडनेस, जो कि आपके नी के अंदर वाली साइड यानी कि मीडियल साइड पे होगा और वेट बियरिंग करते टाइम होगा। इसको हम क्लियर कर सकते हैं एक्सरे करवा कर कि हम कौन से ग्रेड पर हैं। अगर हम ग्रेड 1, 2 या 3 पर भी हैं तो हम उसे बढ़ने से रोक सकते हैं अच्छी डाइट लेकर, अच्छे पोस्चर में रहकर, फिजियोथेरेपी से और अच्छी एक्सरसाइज करके। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे नी के अराउंड जो मसल हैं उनको स्ट्रेंथन कर सके। इसके लिए आप हमारा हाउ टू अवॉइड नी पेन वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने ऐसी एक्सरसाइज मेंशन की हैं जिसे आप रूटीन में करने से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नी पेन को लेकर या अपने एक्सरे को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।